बिलासपुर में प्रदेशव्यापी आह्वान पर पीस मिल कर्मचारी टूल डाउन हड़ताल के माध्यम से अपनी मांगों को मनवाने के लिए अड़े हुए हैं, जिससे एचआरटीसी कार्यशाला में सारा कामकाज ठप हो गया है। इस अवसर पर कर्मचारी संघ के सलाहकार जोगेंद्र पाल ने कहा कि उनकी मांगों के प्रति सरकार द्वारा झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अभी तक ना तो वार्ता के लिए बुलाया गया है, ना ही कोई उनसे मिलने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य मांग उन्हें अनुबंध में लाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पॉलिसी होने के बावजूद अनुबंध में नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक पीस मिल वर्करों को अनुबंध में नहीं लाया जाता। उन्होंने सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन से मांग करते हुए कहा है कि उन्हें अनुबंध में लाया जाए, अन्यथा वर्ष 2022 विधानसभा के चुनावों में सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। सर हमारे को मात्र 5 और 6 हज़ार जो है वो सैलरी दी जाती है, जिससे हमारा इस महंगाई के ज़माने में हमारे परिवार का पालन पोषण करना हमारे को मुश्किल हो गया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घर में जो कि स्कूल जाते हैं, उनके लिए उनके स्कूल की फीस देना मुश्किल हो गया है। इसलिए हमारा तो बहुत शोषण किया जा रहा है। तो और हमारे एक पीस मिल भाई ने जो है वो आर्थिक तंगी से आके सरका घाट में जो है वो फंदा लगा लिया था। उन्होंने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर दी थी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे को 200 रुपये मात्र यहाँ दिहाड़ी मिलती है, तो 250 रुपये तो आजकल तेल की बोतल का रेट है। तो ये तो मतलब हमारे साथ जो है बहुत ही बेइंसाफी और शोषण जो है हमारा किया जा रहा है। जोगिंदर पाल, हिमाचल पथ परिवहन निगम कर्मचारी पीस मिल कर्मचारी कमेटी का सलाहकार प्रदेश भर से। सर हमारा आज हमने 29 तारीख से टूल डाउन स्ट्राइक पे है और आज हमारा दूसरा दिन है, परंतु प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन की ओर से कोई हमें ऐसी नोटिस नहीं आया कि हमें वार्ता के लिए बुलाया या अगर हमारा काम हो गया है। हमारी सिर्फ मुख्य एक ही मांग है और ये मांग है कि जितने भी प्रदेश भर के पीस मिल कर्मचारी साथी हैं उनको कॉन्टैक्ट किया जाए, और हम इसी बात के लिए टूल डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं कि हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार इतनी कानों में अपनी अंगुलियां डाल के शायद किस तरीके से बैठी हुई है कि उन्हें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है, झूठे वादे किए जा रही है। जबकि हमने कई बार प्रदेश सरकार से बात की। हाल ही में हमने 2 महीने पहले टूल डाउन भी स्ट्राइक की थी, उसमें हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात हुई थी और जयराम सरकार से भी बात हुई थी। फिर उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, 10 दिन का टाइम दिया था, परंतु उनका आश्वासन ही रह गया, झूठे वादे रह गए। और झूठे वादे पता नहीं कब तक कर रहे हैं, जबकि हम लोग अपना दिनचर्या में अपने 9 से 5 जैसे भी हमें ऑर्डर होता है ड्यूटी के लिए, रात को बुलाया जाता है, दिन में बुलाया जाता है, हमारा कोई आने जाने का टाइम नहीं होता है। जैसे निदेशक हमें ऑर्डर करते हैं, हम तत्काल अपनी ड्यूटी पे हाजिर हो जाते हैं। जब हम लोग ये नहीं देखते कि हम गाड़ियों का काम अपना टाइम टेबल नहीं देखते, गाड़ियों का सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, है ना, ब्रेक डाउन जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और नाम मात्रा में सैलरी दी जा रही है, तो क्यों ना निदेशक महोदय जी, हमारे एमडी महोदय जी और ट्रांसपोर्ट मंत्री हमारा काम करने से आनाकानी कर रहे हैं। जबकि हमारी पॉलिसी बनी बनाई है, 5-6 सालों की पॉलिसी है। 128वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया था पीस मिलों के लिए, और ये उसमें 5 वर्षों की पॉलिसी और 6 वर्षों की तैनात हुई थी। जो 5 वर्ष के थे वो ITI और जो 6 वर्ष के थे वो नॉन ITI। लेकिन जैसे ही वर्तमान में सरकार बनती है तो उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो एचआरटीसी में पीस मिल कर्मचारी साथी हैं उनकी क्या आपके साथ क्या दुश्मनी है? जब वो अपना काम कर रहे हैं तो निदेशक महोदय को भी अपना काम करना चाहिए था। जो बने बनाई नीति है उसके आधार पे आप लेते रहो, इतना ज्यादा वर्कलोड आपके ऊपर पड़ना नहीं था। इसलिए मैं सरकार से यही आग्रह कर रहा हूं कि हमारी जो भी नीति है उसको बहाल किया जाए और पीस मिल कर्मचारी साथियों को अनुबंध दिया जाए। नहीं तो अभी तो ये दूसरा दिन है, अगर सरकार ने हमें टाइम से हमारी वार्ता को नहीं सुना, हमारी पुकार को नहीं सुना, तो हम इस आंदोलन का रुख भी चेंज कर सकते हैं, जिससे सरकार को बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद। जी, मेरा नाम विशाल सिंह ठाकुर है और मैं एचआरटीसी बिलासपुर डिपो में एज ए पीस मिल वर्कर सेवाएं कम से कम 7-8 साल से दे रहा हूं जी।
और यहाँ पे हमारा पीस मिल वर्करों का बहुत ही शोषण किया जा रहा है। हमारे से जो है वो बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी है, उसको कम किया जाएगा। और आजकल हमारी तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि हमारे को तो परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। तो ये जो हमारा शोषण हो रहा है, हाँ, इसके लिए मैं सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी थी वो 5 और 6 साल की जो थी वो बनी हुई थी, और उसके तहत जो है हमारे 410 बंदे जो है वो आजकल नियमित सेवाएं भी वर्कशॉपों में दे रहे हैं। तो मैं ये सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। ये भेदभाव हमारे साथ ये भेदभाव की राजनीति क्यों की जा रही है। जब हम वर्कशॉपों में कार्य करते हैं तो हमारी कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं होता। हमारे ऊपर बस गिर जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमारा परिवार पीछे भूखा मर जाएगा जी। इसलिए मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि हमारे को अगर अनुबंध पे नहीं लिया जाएगा तो ये जो हमारी हड़ताल, जो टूल डाउन स्ट्राइक चली हुई है, ये अनिश्चितकालीन तक चलेगी। इसका रुख और भी बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।